वी विल ऑल एग्री, फ्रेंडशिप जैसी प्यारी कोई ब्लेसिंग नहीं, चाहे वो क्रेजी फ्रेंड्स क्यों ना हो। बट एक फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में कन्वर्ट करने के लिए कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, चलिए जानते हैं। हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में जैंग और लिन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो एक ही नेबर में रहते हैं। ये जैंग के माँ पापा हैं और ये लिन के माँ पापा हैं। जैंग की माँ सबको वही कॉन्सेप्ट समझा रही होती है कि चलो फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे सुन लिन की माँ तो एक्साइटेड हो जाती है। देन दोनों बीएफएफ डिसाइड करते हैं कि जैंग की मदर को लड़की पसंद है, सो वो लड़की को बर्थ देंगी। दैट्स वाई लिन की मदर लड़के को। गुड न्यूज तो आती है एंड दे सेलिब्रेट एंड लिन की मदर लिन को बर्थ देती है। उस टाइम लिन की मदर सबको कहती है कोई ना, 1 साल ही तो बड़ी है लड़की। देन लिन का सेकंड बर्थडे आता है। उस टाइम भी बोला जाता है कि कोई ना, 2 साल का गैप तो होता है कपल में। फिर 3rd, 4th, इवन 5th बर्थडे भी आ जाता है, जहाँ सब होप छोड़कर कहते हैं कि लिन एक अच्छी बड़ी बहन बनेगी। जैंग की मदर की तरफ से भी गुड न्यूज आ जाती है और छोटी लिन को बताया जाता है कि उसकी छोटी बहन आने वाली है। लिन तो बहुत खुश हो जाती है। दिखाते छोटी लिन भागकर घर जाती है और जैंग के पेरेंट्स के पास बेबी को देख के खुश हो जाती है कि मेरी बहन आ गई। ये जानकर कि वो बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय है, वो गुस्सा करती है और रोने लगती है। उसे रोता देख बेचारा छोटा जैंग भी रोने लगता है और ये इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होती है। इन दी प्रेजेंट जैंग पूछता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था और तुम रो क्यों रही थी। लिन बहाना करती है कि उसे पेन हो रहा था इसलिए वो रो रही थी और हॉस्पिटल में कोल्ड लग रहा था, इस वजह से वो घर वापस आ गई। और वो दोनों लिन के अपार्टमेंट में चले जाते हैं जो बिल्कुल मैसी होता है। बट जैंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका फोकस तो सिर्फ लिन थी। लिन पूछती है तुम कब आए और क्यों आए हो। जैंग कहता है मैं कल आया हूँ और मन में तो कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, बट मुंह पर कहता है कि मैं अपने सिंगर का सपना पूरा करने आया हूँ। बट लिन के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था और कहती है सच बताओ तुम किसी रिलेशनशिप में हो ना। बट जैंग तो उसे इस तरह घूरने लगता है। लिन कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बचपन में भी जो भी तुम्हारी मन की बातें जानना चाहता था तुम उसे घूरने लगते थे, बट ये ट्रिक मेरे पे वर्क नहीं करेगी। फिर कहती है अब क्यों घूर रहे हो। फिर जैंग कहता है वाइफी तुमने वेट गेन कर लिया है, तुम्हारा फेस पहले से बड़ा लग रहा है। लिन तो अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है वेट गेन शायद तुम्हें इस वजह से लग रहा है क्योंकि तुम गलत एंगल में बैठे हो और मैं लेटी हुई थी। देन गेस व्हाट, जैंग लिन के करीब जाकर कहता है यू आर राइट, डेफिनेटली एंगल इशू ही है क्योंकि इस एंगल में यू स्टिल लुक प्रीटी एज यू वर। लिन तो उसके सारे रोमांस का कचरा कर देती है और कहती है अबे दूर हट, कितना वियर्ड है तू, और मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे वाइफी बोलना बंद करो। जैंग कहता है तुम भी तो मुझे फ्लावर फेरी बोलती हो। लिन कहती है वो निकनेम है, बट वाइफी क्या है। जैंग कहता है ये पेरेंट्स का ऑर्डर है और मैं उनका कहा नहीं टाल सकता। लिन कहती है ठीक है बट अब तो तुम अपनी ये हैबिट छोड़ दो, अगर ये कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि मैं पालना लूट रही हूँ। जैंग कहता है कि अगर पालने को कोई फर्क नहीं पड़ता तो लुटेरे को क्यों फर्क पड़ता है। ये सुनकर तो लिन उसे मारने के लिए दौड़ती है और सोफे पे गिर जाती है और उसे पेन होने लगता है। फिर लिन को कॉल आती है। जैंग कहता है इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है तुम्हें, और जब देखता है कि वो कॉल शैंग बाई की है वो काइंड ऑफ जेलस हो जाता है। लिन उससे फोन मांगती है बट वो खुद ही बात करने लगता है कि मैं तुम्हारा कजन जैंग बोल रहा हूँ और आज मैं लिन के साथ हूँ इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा, सो डोंट वरी, और कॉल कट कर देता है। लिन कहती है तुम घर नहीं जा रहे मतलब। जैंग कहता है शैंग बाई का कॉल सुनकर तुम्हारा दर्द चला गया। लिन उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे कॉल को उठाने का। जैंग कहता है ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं होगा, बट मैं भी होप करता हूँ कि तुम मेरे कॉल और टेक्स्ट का केयर करो, पहले की तरह नहीं, तुम रिप्लाई छोड़ो, टेक्स्ट को पढ़ती भी नहीं हो। लिन कहती है ठीक है अब मैं भी ऐसा नहीं करूंगी और उसे जाने को बोलती है। बट जैंग तो सोफे पे लेट जाता है। लिन तो पूरा ट्राई करती है उसे भगाने का, बट वो ग्लू की तरह चिपक जाता है। इवन लिन उसे धमकी भी देती है कि मैं तुम्हारी मदर को कॉल करके बता दूंगी कि तुम यहाँ पर हो। जैंग कहता है ये तो और बढ़िया है, माँ रिलैक्स हो जाएगी ये जानकर कि मैं तुम्हारे यहाँ हूँ। इन दी लास्ट लिन मान जाती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे को मत खराब करना, बट जैंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। लिन शैंग बाई को मैसेज करती है कि डोंट वरी कल जैंग घर पहुँच जाएगा, बट शैंग बाई तो उसी के अपार्टमेंट के नीचे होता है। ये सीन देख के हमें साफ पता चलता है कि शैंग बाई बहुत कुछ बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पा रहा, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और शायद इन दोनों की भी एक अलग कहानी है। तभी जैंग उसे गुड नाइट का मैसेज भेजता है एंड फाइनली वो इस मैसेज का रिस्पॉन्स करती है। लितियन की बहन को दिखाते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रही होती है और लितियन आकर कहती है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी बहन पूछती है क्यों। वो कहती है मैं ब्रदर इन लॉ की सेक्रेटरी यानी लिन के बारे में सोच रही थी।
लिन 30 साल की हो गई है और अभी तक शादी नहीं की, बट उसका श्योरली बॉयफ्रेंड तो होगा। एक्चुअली उसे पता होता है कि लिन के पीछे ही जैंग यहाँ पर आया है। दैट्स वाई वो ऑफिस में सबके पेट से बात निकालती है ब्राइब देकर। कॉफी, लिपस्टिक, चॉकलेट, ड्रिंक। उसे कुछ खास नहीं पता चलता, बल्कि उसे अपने ब्रदर इन लॉ पे शक हो जाता है कि क्यों इतना लिन को वो नाइसली ट्रीट करता है। वो लिन का वर्क डेस्क भी जाके देखती है, जहाँ उसे लिन और जैंग की फैमिली फोटो दिखाई देती है। मीनवाइल लिन को कॉल आता है हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले जाने के लिए। देन जब लिन कमरे से बाहर जाती है, जैंग ने सब कुछ साफ कर दिया था और वो उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ के जाता है कि काम के बाद वो उसे हॉस्पिटल भी ले जाएगा। जैंग का इंटरव्यू होता है, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे होते हैं। लिन का कॉल आ जाता है और वो स्पीकर में बात करने लगता है और लिन उसका नाम लेकर इतनी जोर से चिल्लाती है और वो उठकर बाहर की ओर भागता है और सारा स्टाफ बोलने लगता है क्या ये मैरिड है। मिस्टर मा बात को संभालते हैं। लिन जैंग का ही बना खाना मजे से खा रही होती है और उसे ही डांट रही होती है और कहती है तुमने मेरे घर का क्या हाल कर दिया, मुझे कोई भी सामान नहीं मिल रहा और मैं बता रही हूँ दोबारा यहाँ रहने का सोचना भी नहीं। फिर वो कॉल कट कर देती है। जैंग का इंटरव्यू दिखाते हैं। इंटरव्यूअर पूछती है कि तुम म्यूजिशियन क्यों बनना चाहते हो। वो कहता है यही एक चीज है जो मैं जानता हूँ, एंड जो म्यूजिक जानते हैं गर्ल्स में पॉपुलर होते हैं। देन मिस्टर मा इंटरव्यूअर को बोलते हैं कि ये पार्ट काट देना। फिर जैंग से पूछा जाता है कि वो क्यों यहाँ पर आया है। जैंग कहता है कि वो किसी के पास वापस आया है जो बहुत ही प्रीटी है। फिर लिन को दिखाते हैं जो ब्रश कर रही होती है और इस हालत में होती है। जैंग कहता है वो बड़ी काइंड है। फिर लिन को दिखाते हैं उसके सामने कॉकरोच आ जाता है तो वो पैरों से मार देती है उसे। देन जैंग बोलता है कि वो अपने पाथ पे चलने के लिए हमेशा रेडी रहती है, लाइक अ फाइटर। फिर लिन को दिखाते हैं जो कपड़े जैंग तह मार के गया था उसका ये कबाड़ा कर देती है। जैंग कहता है कि वो कितनी भी स्ट्रांग हो, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। देन मिस्टर मा रिपोर्टर से कहता है कि ये अपनी मदर की बात कर रहा है। लीतियान को दिखाते हैं जो अपने ब्रदर इन लॉ के कार में लिन से मिलने जा रही होती है। उसे उसकी बहन का कॉल आता है और वो झूठ कहती है कि मैं कॉफी शॉप जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, बट उसकी बहन तो उसका झूठ पकड़ लेती है क्योंकि उसने उस कार में ट्रैकर लगा रखा है। लिन को दिखाते हैं जिसे डॉक्टर समझा रहे होते कि तुम्हें अपनी बीमारी पे ध्यान देना चाहिए, बट लिन का तो बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज थी। डॉक्टर उसके इस एटीट्यूड से बहुत गुस्सा होते हैं, उसे डांटती है। लितियन को दिखाते हैं जो कार में ड्रेसअप होती है। दान और चावलिंग प्लान बनाते हैं कि कल वीकेंड है तो वो कल लिन से मिलने जाएंगी। फिर वहाँ पर एक कॉलीग आता है और वो बताता है कि लितियन चेयरमैन की सेक्रेटरी नहीं, लिन की असिस्टेंट है। लितियन लिन से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट और जैंग की गर्लफ्रेंड हूँ और पूछती है तुम्हारी जैंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। लिन कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना। फिर लितियन कहती है कोई भी रिलेशनशिप हो बस तुम उससे दूर रहना। लिन हंसती है और कहती है तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, राइट। फिर क्या लितियन बकवास करने लग जाती है, मैं 24 की हूँ, मैं तुमसे ज्यादा प्रीटी, यंग, एजुकेटेड हूँ। लिन तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, बट लास्ट में कहती है कि पहली बात तो ये है कि तुम जैंग की गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तो तुमने कैसे सोचा मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और वो लितियन को सुनाती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।